Hey guys, come here. मुझे तुम सबके साथ कुछ डिस्कस करना है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सभी एवीएम का एक हिस्सा हैं। यार ये तो बहुत सही बात है ना। और अपने स्कूल में अब अगर ट्यूशन क्लासेस की भी नीड नहीं होती और घर जाने के बाद सेल्फ स्टडी का इतना अच्छा टाइम मिलता है ना। क्या बात है, कितनी अच्छी इंग्लिश और कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं ये विद्यार्थी। छोटे छोटे लग रहे हैं और इतनी अच्छी साफ सुथरी इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। आखिर कहाँ पढ़ते हैं ये जानेंगे इस स्कूल में। जी हाँ, बिल्कुल, हम खड़े हैं भिवानी के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या कुछ खास है, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस स्कूल में। तो आइए चलते हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में। आखिर क्या कुछ खासियत है, क्या यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं या दूसरी एक्टिविटी भी करवाई जाती है। और मेन बात यह है, क्या इस स्कूल में सिक्योरिटी को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस है वो पूरी की जा रही है या नहीं की जा रही है। अभिभावकों को बताया नहीं जाता कि उनके स्कूल में क्या कमियां हैं। वो आज कमियां भी दिखाएंगे और खासियत भी दिखाएंगे कि आदर्श विद्या मंदिर आखिर इतना क्यों चल रहा है, यहाँ के बच्चे क्यों टॉप कर रहे हैं और क्या कमियां हैं, वो सब हम आपको अंदर दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं कि स्कूल की इस वीडियो में पोल खोलेंगे आदर्श विद्या मंदिर की। स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और एक बार बिल्डिंग देख लीजिए कि बिल्डिंग तो अच्छी बना रखी है और सुरक्षा को लेकर सबसे पहले हमने कहा था कि हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। अगर स्कूल में आग लगती है, स्कूल में किसी प्रकार की दूसरी घटना घटती है तो उसको लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं। जल्दी से मैं कहूंगा कि अपने साथी को जल्दी आए और यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ पुख्ता प्रबंध है यहाँ पर। ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे इस स्कूल में आते हैं, यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को छोड़कर तो जाते हैं तो या फिर आग लगती है तो भी ये काम आता है, ये काम करता है। इसमें गैस तो पूरी है और यहाँ पर जो इसके डेट है वो भी सब कुछ यहाँ पर डली हुई है। इसके साथ ही अगर हम आपको दूसरी चीज दिखाएं, जब आग लगती है किसी भी बिल्डिंग में तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर पानी को लेकर भी प्रबंध यहाँ पर कहें तो पूरा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो ये सिक्योरिटी को लेकर चेक करने वाले हैं हम भिवानी के इस स्कूल में, क्योंकि जब भिवानी के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। क्या स्कूल में सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो पुख्ता प्रबंध है, जो गाइडलाइंस है वो है या नहीं है। लेकिन अब इस स्कूल की पोल हम जो खोलने वाले हैं, सुरक्षा को लेकर तो प्रबंध किए हुए हैं स्कूल ने, लेकिन क्या क्लासरूम में पढ़ाई होती है, क्या यहाँ पर टीचर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे एक बार क्लासरूम का हम दृश्य आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पर खास बातें हैं। छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में हैं। कैसे हैं बच्चे आप सब? पढ़ाई हो रही है जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मार्ट क्लासरूम कहें वो यहाँ पर पूरी सुविधा है और टीचर जो हैं वो अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि हर एक बच्चे को जो लास्ट बेंच तक बैठा है उसको समझ में आए। यहाँ पर बच्चे हैं और जानेंगे कि कहाँ से हैं और क्या कुछ सीखने का यहाँ पर वो। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका बेटा? सुनाया। यहाँ कैसा लगता है जब आप यहाँ पर बैठते हो, क्या क्या बातें सीखते हो? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग बातें भी सिखाते हैं। तो आपका जो स्कूल है इसका नाम क्या है, आप नाम बताएं पहले। आदर्श विद्या मंदिर। और आपके फ्रेंड्स कौन कौन है यहाँ पर? सुमन, मोक्षिका, आराध्या और देवांगी। पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या करवाते हैं? खिलाते हैं, डांस करवाते हैं और संस्कार दिलाते हैं। यहाँ पर संस्कार सिखाते हैं कि किस प्रकार से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए, एक दूसरे से कैसे बोलना चाहिए। यस सर, सिखाते हैं। आप तो हाँ कर रहे हैं, आपको भी सिखाते हैं या उनको ही सिखाते हैं सर? सबको सिखाते हैं। सबको सिखाते हैं। yes. आपको क्या क्या आता है? जो जो टीचर सिखाती है वो सब आता है। अच्छा, डांस में और दूसरी एक्टिविटी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? यस सर जी। तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे और आज के बच्चे आपको पता है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। मैम है जो बोर्ड पर स्मार्ट ये क्लासरूम है। मैम क्या कहेंगे आज के ज़माने में स्मार्ट क्लासरूम की कितनी ज़रूरत हो गई है? क्योंकि पहले तो ब्लैक बोर्ड होता था, जब टीचर चौक से करते थे तो सारे कपड़े भी खराब हो जाते थे। आज कितनी सुविधा इससे मानते हैं और क्या बच्चों को स्मार्ट बोर्ड से समझ में आता है? Sir, nowadays that smart classes are very very important because nowadays children are taking more interest और topic भी if you are using the smart board
तो टॉपिक भी बच्चों को ज़्यादा क्लियर होता है, वो इंटरेस्टिंग वे से देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे जो हम हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, एनिमेशन है, तो ये सब करवाने से बच्चों को जो टॉपिक है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से स्कूल उन कमियों को छिपाता है, पेरेंट्स के सामने नहीं रखता। सर अकॉर्डिंग टू मी तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं देती है। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत कोऑपरेटिव है और बच्चों की हर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखा जाता है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। और हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और बेहतर इन्वायरमेंट कैसे दें, और वो भी हम जो फैसिलिटीज़ हैं आगे बच्चों की लाने की कोशिश करें। जैसे हमने अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले इनकी रोबोटिक्स क्लास वगैरह भी स्टार्ट की है। दूसरे रूम में चलते हैं, क्लासरूम में चलते हैं, वहाँ पर भी जानेंगे कि क्या कुछ सिखाया जा रहा है। इस क्लासरूम का जायजा लिया है, दूसरे में भी चलते हैं। इस लैब को भी हम आपको देख रहे हैं कि अच्छी लैब है एक स्कूल के तौर पर जितनी होनी चाहिए। क्लासरूम हमने एक आपको दिखा दिया है। अब इस स्कूल की दूसरी बिल्डिंग पर चलते हैं। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कुछ होता है वो तमाम बातें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्कूल में बाथरूम से लेकर और क्लासरूम तक सारी चीज़ों को हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। बाथरूम यहाँ पर प्रॉपर है और हाथ धोने के लिए और पानी पीने के लिए यहाँ पर जो नल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई भी अच्छी है, चाहे आप एक बार देख लीजिए, साफ़ सफाई बिल्कुल यहाँ पर अच्छी है। और यहाँ के जो क्लासरूम हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में साफ़ सफाई की बात करें, स्कूल में साफ़ सफाई है और बच्चों से इस प्रकार की एक्टिविटी करवा कर यहीं पर एक बार देख पा रहे हैं कि बच्चों से ही बनवाया हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये बच्चे देख लीजिए एक बार स्कूल में अंदर का एक बार दृश्य दिखा दीजिए। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आराम से पढ़ रहे हैं और मैम उनको यहाँ पर तैयारी तो करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पहले हमने बातचीत की थी उन बच्चों के अलावा। गुड़िया, क्या आपके स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? यस सर, बिल्कुल अच्छे से। तो आप कौन सी क्लास में फिलहाल? 8th क्लास में। संस्कार देते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं? यस सर। टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से? यस सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो कौन सा ऐसा टीचर आपको जो अच्छे से नहीं पढ़ाता? सर सारे ही पढ़ाते हैं। सारे पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे हैं और क्या कहेंगे जो आज के समय में शिक्षा का जो स्तर है, आपको लगता है कि इस स्कूल में उससे ऊपर पढ़ाया जाता है या नीचे पढ़ाया जाता है? उससे ऊपर ही एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है। अच्छा, क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है इस स्कूल में आपको? जैसे रोबोटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब भी है, वहाँ पर हमें ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। अच्छा, कई बार हमने इस स्कूल का नाम तो सुना है कि बच्चे यहाँ पर IAS भी बनते हैं और सिलेंडर जहाँ पर भी देखते हैं मिल रहे हैं, काम करते हैं नहीं करते वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी ये सील है। और आगे चलकर प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके स्कूल में ऐसा क्या है जो इनको खास बनाता है। इस रूम में स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन ग्रीन बोर्ड ज़रूर है और यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर मैं देख रहा था, ये गुड़िया पढ़ा रही थी बच्चों को। आप अपना कंटिन्यू रखें कि क्या कुछ पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? जी, क्लास में क्विज चल रही है आपकी, तो क्या फ़ायदा मिलता है इस प्रकार से बच्चों को क्विज में पार्टिसिपेट करने से? सर इससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट होते हैं बच्चे कि अगर मतलब हम कौन मतलब इनमें से कौन जीतेगा या हारेगा, ऐसे कंपटीशन हो जाता है सर उनके बीच में। दैट्स व्हाई। आपका सवाल था, क्या सवाल पूछा आपसे और क्या जवाब हो उसका? क्या आपसे क्या सवाल पूछा गया? मैम ने अभी सवाल तो नहीं पूछा, बस ये बोला कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से बताना है। अच्छा, तो आप बता देंगे? और ये आपकी पूरी टीम है? यस। 3 टीमें बटी हुई है। तो आप में से कौन सा जीतने वाला, कौन सी टीम जीतेगी? बॉयज एंड गर्ल्स। क्या लगता है फायदा मिलता है इस प्रकार से कंपटीशन होता है? क्या क्या फायदा मिलता है? सर फिर इससे ये पता चल जाता है कौन सी टीम के बच्चे स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम के बच्चे वीक हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 6th क्लास में हैं और क्विज की तैयारी अभी से है ताकि बच्चे अगर कहीं बाहर भी कंपटीशन में जाएं तो किसी प्रकार की उनको झिझक ना हो और वो अपनी जो प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लेकर वो प्राइज जीत सके। दूसरी जगह पर भी चलते हैं, क्या कुछ खास है। एक बार यहाँ पर जो हमें दिखा कंप्यूटर लैब यहाँ पर दिखी है। फिलहाल बच्चे तो नहीं है कंप्यूटर लैब में, अभी खाली पीरियड चल रहा है मैम। बच्चे लगभग यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। बच्चे शिकायत कर रहे थे कि ज़्यादा ठीक नहीं है स्कूल। क्यों
ठीक नहीं है सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू 3 इयर्स हो चुके हैं सर। 3 साल हो गए? यस सर। 3 साल तो प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर डटता ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में मैं कंटिन्यू 3 इयर्स मेरे को हो गए हैं सर, और मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि यहाँ पे कोई वीक पॉइंट है। हाँ, चाहे चलो वो देखते हैं, हम वीक पॉइंट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और कहाँ घूम रहे हैं आप बीच में? क्लास नहीं है अभी? है क्लास, मैम ने बोला है टीचर को बुलाने के लिए। टीचर को बुलाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ने को मिलता है? साथ ही साथ चलेंगे, बात करेंगे, टीचर को बुला लेंगे। क्या क्या पढ़ने को मिलता है? हमें यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है, इंग्लिश हिंदी में सब कुछ, एसएस का ट्रांसलेशन भी मिलता है हमें। कंप्यूटर लैब हो गई या फिर साइंस लैब होगी, ये मिलती है आपको? मिलती है, सिखाते भी हैं? प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे यहाँ पे, सिखाते हैं टीचर। अच्छा, बाहर बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, आप डांस में कभी हिस्सा लेते हैं? हाँ लेते हैं, अलग अलग पीरियड होते हैं हर एक क्लासेस के। हर एक क्लास को बारी बारी करवाया जाता है? हाँ। तो और क्या कुछ खास लगता है आपको इस स्कूल में? क्योंकि हमें तो कुछ खास सा दिखा नहीं, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है बस। अच्छा, इसका बताओ, ये क्या काम आता है? ये फायर एग्जीक्यूटर है, अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हर एक फ्लोर पे लगे हुए हैं। हर एक फ्लोर पे लगे? हाँ, हर एक क्लास के अंदर। अच्छा, और अभी तो सर्दियां हैं, एसी की जरूरत नहीं होती। गर्मियों में ये एसी लगा हुआ है सिर्फ टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए भी? स्टूडेंट्स के लिए भी है, हम लाइब्रेरी में आते हैं तो चलता है ये। अच्छा, कितने कौन सी क्लास में फिलहाल आप? 8th क्लास में। घर वाले खुश हैं आपको इस स्कूल में डाल के? हाँ खुश है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, यहाँ पढ़ाई होती है अच्छे से पढ़ाई होती है। तो आदर्श विद्या मंदिर में मिलने वाला है आपको बड़ा सा खेल ग्राउंड, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बास्केट, वॉलीबॉल और दूसरे खेलों के लिए खेल ग्राउंड मिलने वाले हैं। बच्चों के आने जाने से लेकर परेशानी में हैं, तो आदर्श विद्या मंदिर उस कमी को पूरा करेगा। अपनी बसों से आपके घर से बच्चा लेकर जाएगा और सुरक्षा के साथ आपके घर तक आपके बच्चे को छोड़ कर जाएगा। लेकिन इस बस को देख रहे थे, इस दौरान हमें कुछ नाम मिल गए। साहिल सांगवान IAS 2018 बैच की, परवीन पंगाल जो है वो जज बने दिल्ली में, और राहुल सांगवान IAS 2022। राहुल, जो दूसरे राहुल हैं वो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, और साहिल घनघस हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं। और इसके साथ ही JEE मेंस में ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया, NDA में क्वालिफाई किया, JEE 2024 में क्वालिफाई किया, और ये वो हैं जो डॉक्टर लगे हैं, डॉक्टर बने हैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के। तो इस स्कूल की तमाम बातें हमने आपको बताई, और अब आप खुद जायजा लगाए कि क्या कुछ इस स्कूल में है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो ओनर हैं स्कूल के, उनसे बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे, और तमाम सवालों के जवाब उनसे भी लेंगे। प्रिंसिपल मैम राउंड लेते लेते आ रहे थे, तो सोचा उनसे बातचीत कर लेते। मैम, हमने काफ़ी प्रयास किया कि आपके स्कूल में कुछ ना कुछ कमी ढूंढी जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन मिली नहीं। आखिर क्या कुछ खास है ये आपके स्कूल में जो बच्चों को भी इतना खास बनाता है और स्कूल को भी? थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपने पहले सेंटेंस में ही अपना जवाब दे दिया कि बच्चों के लिए क्या स्पेशल है। बच्चों से ही स्कूल है। स्कूल बच्चों के लिए है, बच्चों से है, वहीं ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बच्चों की सिक्योरिटीज़ को लेके, उनके मेंटल हेल्थ को लेके, उनकी इमोशनल हेल्थ को लेके, और आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो बैलेंसिंग बिटवीन IQ, EQ, स्पिरिचुअल बैलेंसिंग एंड ये सारी के सारी स्किल्स को डेवलपमेंट करना, ये हमारा स्पेशली टारगेट रहता है। सिक्योरिटी पहला काम, दूसरा उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं एकेडमिक्स को लेके या फिजिकल ग्रोथ को लेके, जिसमें हम गेम्स और ये सारी चीज़ें कराते हैं। थैंक यू मैम। और इस प्रकार से जो स्कूल का हमने आपको ये पूरा भ्रमण जो कह सकते हैं वो करवाया है। अभिभावक कई बार स्कूल में नहीं आते, लेकिन इस वीडियो को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AVM कैसा स्कूल है। जो बच्चों से बातचीत की, टीचर से बातचीत की गई, और यहाँ का जो हमने दृश्य दिखाया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदर्श विद्या मंदिर की नींव रखने वाले शमशेर जी हमारे साथ है। शमशेर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतनी बड़ी इमारत और इन बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा और संस्कार देने के लिए इस संस्था को खड़ा किया। धन्यवाद अमन जी। सर, चलते चलते जानना चाहेंगे कि 2017 में आपने इस स्कूल की नींव रखी। क्या सोच के आपने इसको कि हाँ इस तरह से बेहतरीन होगा शिक्षा के लिए,
क्या सोचकर आपने ये स्कूल खोलने का निर्णय लिया था? क्या जो सोचा था उस मुकाम तक पहुँचे हैं? अमन जी, ये स्कूल ज़रूर हमने 2017 में शुरू किया है, लेकिन संस्था जो है 2007 से काम कर रही है, आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग प्लस एनडीए की स्पेशल कोचिंग दी गई है। और उसके तहत 31 बच्चा हमारा जो है एनडीए में अब तक सेलेक्ट हो चुका है, 3 बच्चा हमारा आईएएस में आ चुका है, लगभग 100 के अराउंड बच्चा जो है वो एनआईटी आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुका है या कर रहा है, और 130 के अराउंड बच्चा जो है वो एमबीबीएस सेम कर चुका है या कर रहा है। तो वहाँ जो था हम केवल 11th और 12th को एजुकेशन दे पा रहे थे। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी कि क्यों ना बच्चा स्टार्टिंग से लिया जाए, तो उसके मद्देनज़र जो है 2017 में आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना की गई, ताकि भिवानी को एक अच्छे एजुकेशन हब बनाया जा सके। और हम उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, संस्था अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रही है। स्कूल में एडमिशन जब पेरेंट्स अपने बच्चों का करवाते हैं तो कई बातें होती हैं कि स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, सेफ्टी पर्पज़ है या नहीं है, जो भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। हालांकि हमने दिखाया कि स्कूल में अगर आग लगने की जैसी दुर्घटनाएं होती दूसरी होती तो उसके पुख्ता प्रबंध आपने किए हुए हैं, और एग्जिट का भी है, अगर किसी प्रकार से भी डोर बंद होते तो उनका एग्जिट भी रखा है। ये सुरक्षा कितनी ज़रूरी होती है स्कूलों के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि स्कूल जो नॉर्म है वो पूरे नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि जो 2005 के बाद स्कूल एस्टेब्लिश हुए हैं हरियाणा में, तो वहाँ किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, वो चाहे लैंड का मामला है या फिर रिगार्डिंग बिल्डिंग फैसिलिटी हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल मेंशन्ड, तो उसके अनुसार ही करना होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और रही बात कि आदर्श विद्या मंदिर में ऐसी क्या चीज़ है, तो मुझे नहीं, आप शहर में किसी से भी पूछेंगे तो आदर्श विद्या मंदिर जो है वो जाना जाता है बेसिकली अपने संस्कार के लिए और डिसिप्लिन के लिए। तो डिसिप्लिन जहाँ होगा नेचुरली वहाँ एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्या कहेंगे उन अभिभावकों को स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले? देखिए, क्या है कि अकेला आदर्श विद्या मंदिर भिवानी की पूरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स का और स्कूल का। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को ज़्यादा डिस्टेंस पे ना जाना पड़े, और दूसरा जो है वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल में फैसिलिटी देखें। मेनली एकेडमिशियन जो हैं वो देखा जाता है कि टीचर्स कैसे हैं, तो क्वालिफाइड टीचर यदि हैं तो नो डाउट पेरेंट्स का सहयोग है तो बच्चा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जी, धन्यवाद शमशेर जी। आदर्श विद्या मंदिर का आज हमने आपको ये भ्रमण करवाया है, और जितने भी सिक्योरिटी को लेकर थे, शिक्षा को लेकर थे, लैब थी या फिर जो दूसरे इंतजाम स्कूल में होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें हमने दिखाई हैं, और आदर्श विद्या मंदिर सभी बातों पर खरा उतर रहा है। तो जितने भी अभिभावक हैं वो वीडियो के माध्यम से भी, पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आदर्श विद्या मंदिर में ऐसा क्या है कि आप अपने बच्चों को एडमिशन इस स्कूल में करवा सकते हैं। तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले, जैसा कि शमशेर जी ने बताया था, जिन बातों का ध्यान रखना, उन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। बच्चे को ज़्यादा डिस्टेंस स्कूल में ना करना पड़े, इसको लेकर, शिक्षा को लेकर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो संस्कार के लिए, डिसिप्लिन के लिए और उसकी शिक्षा के लिए भेजते हैं। आप भी अगर नज़दीक हैं आदर्श विद्या मंदिर के और भिवानी शहर में, तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विजिट जरूर करें और अपने बच्चों को ऐसा स्कूल जरूर दिखाएं जहां पर हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप देख रहे थे भिवानी तक, मेरा नाम है अमन कुमार। धन्यवाद।